इससे कम कुछ भी उन लोगों के साथ एक गहरा और जानलेवा अन्याय है जो उम्मीद लेकर आते हैं और लाशों के थैले में घर लौटते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है 27 सितंबर 2025 को जो करूर तमिलनाडु में पॉलिटिशियन कम एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मची, जिसमें 38 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं ताकि इस ट्रेजेडी, इस आपदा को आसानी से समझा जा सके कि भारतीयों की जान अक्सर दूसरे देशों के सिविलियन के कंपेयर में सस्ती क्यों है। हजारों लोगों के लिए ये उम्मीद और जश्न का दिन होने वाला था। अपने चहेते सितारे सुपरस्टार थलापति विजय को फिल्मी पर्दे से उतरकर एक नए और वीर राजनीतिक मसीहा की भूमिका में देखने का एक मौका था। वे करूर में इकट्ठा हुए समर्थकों का एक विशाल समंदर था, उनके हर लफ्ज को सुनने के लिए बेताब, और भूखे समर्थकों का एक हुजूम जो उम्मीद से कहीं ज्यादा तादाद में मौजूद थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में दीवानगी का ये समंदर अपना सबसे खौफनाक और घातक रूप दिखाने वाला था। रात होने से पहले शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि कम से कम 38 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये कहानी है कि कैसे एक पॉलिटिकल लॉन्च पार्टी एक राष्ट्रीय त्रासदी आपदा में बदल गई। अब गलती किसकी है, विजय थलापति की, प्रशासन की, या जान गंवाने वाले लोगों की? चलिए इस मिथ से पर्दा हटाते हैं कि आखिर भारतीयों की जान इतनी सस्ती क्यों और कैसे है। सेक्शन 1, द मैन, द मिथ, द मूवमेंट। वो शख्स, वो मिथक, वो आंदोलन। करूर में बद इंतजामी के उस भयानक मंजर को पूरी तरह समझने के लिए आपको पहले उस इंसान को समझना होगा जो इस सब के केंद्र में है। दोस्तों, 30 सालों से ज्यादा समय से जोसेफ विजय चंद्रशेखर या उनके लाखों फैंस के लिए सिर्फ विजय ने पर्दे पर आम आदमी के हीरो का किरदार निभाया है। यह किरदार इतना दमदार था कि उनके फैंस को यकीन हो गया कि यह सब असली है। इसमें फैंस की कोई गलती नहीं है। हमें बचपन से ही हर जगह सिर्फ और सिर्फ हीरोज की झूठी भर भर के खूब सारी कहानी सुनाई गई है। रियलिटी के नाम पर हमारे पास सिर्फ हादसाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, आपदा हैं, यही सब है। फरवरी 2024 में यह फिल्मी कहानी असलियत में एक राजनीतिक रणनीति बन गई जब विजय ने अपनी पार्टी टीवीके मिनिस्टमिजगा वेत्री कड़गम लॉन्च की। वह एक चमकदार नए प्रोजेक्ट की तरह थे जिसे दशकों से तमिलनाडु पर राज कर रहे करप्ट पुराने नेताओं को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया था। उनकी एंट्री साफ शब्दों में कहे तो धमाकेदार थी। पार्टी तेजी से आगे बढ़ी और सबका एक ही लक्ष्य था, 2026 के राज्य चुनाव को जीतना, को हासिल करना। अब एक सवाल का समय आ गया जहां देश में पहले से ही हजारों पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं जो सब के सब करप्शन रोकने में नाकाम रहे। तो क्या फिर भी उस देश में और भी पॉलिटिकल पार्टी बनने की जरूरत है, या सिंपल एक सख्त कानून जैसे लोकपाल बिल पास करके आम जनता को चूप बनाना बंद किया जाना सही होगा? सवाल आप लोगों से है, कमेंट में जवाब जरूर दें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर 2025 को करूर में हुई रैली इसी बड़े प्लान का एक अहम पड़ाव थी। यह शक्ति प्रदर्शन का एक शानदार मौका था और लोग जैसा हमेशा होते हैं एक भीड़ विजय को सिर्फ देखने के लिए आए थे। सोचिए, सिर्फ देखने के लिए आए थे, जैसा कि भारतीय करते हैं, हमेशा करते हैं, हर जगह करते हैं। लोग सुबह से ही रैली के मैदान में जुटना शुरू हो गए थे। चिलचिलाती धूप और घंटों इंतजार करते रहे। जरा सोचिए किस तरह का मेंटालिटी है हमारी। और कथित तौर पर कई लोगों के पास खाना या पानी तक नहीं था, लेकिन एक सितारे के दर्शन की इस तीर्थ यात्रा में सब छोटी मोटी परेशानियों को भुला दिया गया और वो खड़े रहे सुबह से। इस एक्टिविटी को भी पागलपन या सुसाइड के अलावा कुछ नहीं समझा जाएगा। बेशक खतरे के संकेत साफ दिख रहे थे। मुख्य कार्यक्रम दोपहर में था, लेकिन पार्टी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए लोगों को सुबह 10 बजे ही आने के लिए कह दिया। लेकिन इंतजाम के नाम पे क्या किया? कुछ भी नहीं। विजय खुद एक व्यस्त वीआईपी की तरह घंटों की देरी से पहुंची, जिसे भीड़ हजारों से बढ़कर अविश्वसनीय रूप से लाखों के करीब पहुंच गई। परमिशन 30,000 लोगों की थी, लेकिन अनुमानों के मुताबिक असली संख्या 60,000 के आसपास थी, मतलब 30,000 एक्स्ट्रा। अब सवाल उठता है कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने के लिए सड़क पर उतरी है
उसी पार्टी ने 30,000 का परमिशन लेकर 60,000 लोगों को जानवरों की तरह ठूस दिया। इसमें गलती किसकी है? क्या ये करप्शन नहीं है? आप लोग खुद समझ सकते हैं। वह जगह एक राजनीतिक रैली से ज्यादा एक पनपता हुआ पब्लिक हेल्थ संकट लग रही थी। हवा में सिर्फ जोश नहीं था, बल्कि एक खतरनाक बेचैन कर देने वाली ऊर्जा भी थी जो कभी भी फट सकती थी। सेक्शन 2, द मोमेंट्स ऑफ हॉरर, दहशत का वो पल। हेडिंग सुनकर आपको समझ में आ गया कि यही वो पल है जब कुछ आत्माएं हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गए, और वो सभी यंग थे जिन्होंने जिंदगी को अभी तक समझा भी नहीं। अगर वो जिंदगी को समझ जाते हैं तो शायद से इस भीड़ का पार्ट नहीं होते। जब भीड़ डबल हो गई तो फिर वही हुआ जिसका डर था। शाम करीब 7:30 बजे तबाही शुरू हो गई, जब तक भीड़ इंसानों की एक ठोस दीवार बन चुकी थी। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हो। विजय आखिरकार अपनी गाड़ी से ही उमड़ते जनसैलाब को संबोधित कर रहे थे और जुनून अपने चरम पर था, लेकिन उस भीड़ के समंदर के अंदर एक खौफनाक हकीकत जन्म ले रही थी जो बाद में पूरी दुनिया देखती। सुबह से आए हुए लोग थकान से बेहोश हो रहे थे, लाजमी है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो गिर भी नहीं सकते थे, क्योंकि इंसान ने वॉल बना रखा था अपनी बॉडी से। वे बस शरीर के दबाव से सीधे खड़े रहने को मजबूर थे, लाचार थे, बेबस थे। जब भीड़ कैपेसिटी से 2 गुना हो जाए तो वो भीड़ अपने आप में एक एटम बम है जो कभी भी फट सकता है, और वैसा ही हुआ। लोग थक चुके थे और सफोकेशन का एक जानलेवा एटमॉस्फेयर बना, जिसकी वजह से एक धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहीं कुछ लोग अपने नेता के और करीब की हताश कोशिश में लग गए। ये एक पागलपन है दोस्तों। फिर क्या हुआ? वही हुआ जिसकी उम्मीद पूरे संसार को था, सिवाय हमारे नेताजी की। भीड़ एक हिस्से से आगे बढ़ना शुरू किया। इससे एक लहर जैसा असर पैदा हुआ, दबाव की एक जानलेवा लहर जो भीड़ के बीच से गुजरी। जो लोग आगे थे वो बैरिकेड से जाकर चिपक गए, बिल्कुल फेविकॉल की तरह। जो बीच में थे वो बुरी तरह से फंस गए हैं, बिल्कुल एक जानवरों की तरह। फिर एक दूसरी लगभग बेतुकी घटना से हालात और बिगाड़ दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़े इस्तेमाल में ना आ रहे सेप्टिक टैंक का ढक्कन भीड़ के वजन से टूट गया। लोग उसमें गिरने लगे, जिससे दहशत की एक नई लहर दौड़ गई। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्यों पहले इस जगह के स्काउट नहीं किया गया, प्रॉपर चेक नहीं किया गया? क्योंकि अमीर जानते हैं कि इस देश में आम जनता की जान की कीमत रुपये में तोला जा सकता है और मुद्दा को खत्म किया जा सकता है। वही हुआ जब लोग इस दुनिया से गुजरे हैं। 38 लोगों को सरकार ने बोल दी, भैया हम आपको 10 लाख का मुआवजा देने वाले हैं, आप चोंच बंद रखो अपना। आगे क्या होना था? बस इसी तरह एक धक्का मुक्की भीड़ में कुचलकर मरने की त्रासदी में बदल गई। भक्ति और समर्थन के नारे अब दहशत भरी चीखों में बदल चुके थे। फिर कुछ कीमती मिनटों तक मंच पर मौजूद शख्स को अंदाजा ही नहीं हुआ कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे लोग दुनिया छोड़ रहे हैं और नेताजी भाषण में लगे हुए हैं। फुटेज में वह बेहोश हो रहे हैं, समर्थकों पर पानी बोतलें फेंकने की नाकाम कोशिश करते दिख रहे हैं, जो उन्हीं की पार्टी की नाकामी से पैदा हुई तबाही के सामने एक बेहद छोटा और बेअसर कदम था। सोचिए, हंसी आती है मुझे ये सुन के कि क्या है इस देश में। एम्बुलेंस आई, उसके सायरन गूंज रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस लोगों की दीवार को भेद नहीं पाई। कैसे भेदता? बचाने गए थे, मारने नहीं। जब त्रासदी इतनी बढ़ गई कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, तब जाकर भाषण को बीच में रोक दिया गया। विजय को जानकारी दी गई और फिर उन्हें फौरन सुरक्षा घेरे में वहां से निकाल दिया गया। सेक्शन 3, द आफ्टरमैथ, बाद का मंजर। इसके बाद का मंजर बहुत ही भयानक था। तबाही के बाद रैली का मैदान दुख और बचाव के काम की एक अफरा तफरी में बदल गया, जो किसी ने नहीं सोचा था, बट ऐसा होना ही था। वॉलंटियर्स और पुलिस ने डॉक्टरों के लिए रास्ता बनाने के लिए ह्यूमन चेन बनाई। घायलों और मृतकों को पास के अस्पतालों में ले जाने का मुश्किल काम शुरू हुआ। इसकी जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी वो अनुमान के मुताबिक दिल दहला देने वाली थी। आधिकारिक रिपोर्ट्स ने जल्द ही 38 मौतों की पुष्टि की, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो ऐसी बद इंतजामी वाली जगहों पर हमेशा सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। अस्पताल घायलों से पूरी तरह भर गए थे। 30 लीटर वाले डब्बे में जब 60 लीटर पानी डालोगे तो वो भरेगा नहीं तो क्या होगा? सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी फिजिक्स है।
भरेगा वो पानी और बाहर निकलेगा, वही हुआ। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि बंद करो ये खेल, आम जनता की जिंदगियों को दांव पर लगाना और अपनी पॉलिटिकल जिंदगी चमकाना। भारतीयों, अगर करप्शन खत्म करना है तो गवर्नमेंट से लोकपाल बिल पास करवाओ। साला हर दिन एक नई पार्टी बन जाती है, हर दिन एक नई रैली, और फिर कल वही पार्टी करप्शन करती है। 70 साल से देश में यही सिलसिला चलता आ रहा है, रोज एक पार्टी, रोज एक पार्टी, रोज एक पार्टी। अरे इन सब की जगह एक बिल ले आओ, प्रॉपर बिल। अब इस खेल में स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा उठाना था। भैया मौका है, अवसर का तो लाभ सब उठाएगा। राज्य सरकार ने ट्रेजेडी से निपटने की अपनी वही पुरानी रट हटाई प्लेबुक निकाली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपना गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, जो बहुत ही काबिल तारीफ है, और सीनियर मंत्रियों को राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा, जो भी काबिल तारीफ है। और हाँ, तस्वीरें खिंचवाने के लिए भी भेजा। वाह 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 वाह, वेल डन। यही चाहिए हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर के नेताओं ने अपना सदमा जताया। वाह, जैसे इस भयानक अंजाम का अंदाजा पहले से लगाया नहीं जा सकता था। बहुत खतरनाक कैलकुलेशन था ये, 30 की जगह 60 को घुसेड़ देना। समझ लो, मैं आसानी शब्दों में समझाता हूँ। 30 लीटर वाले डब्बे में 60 लीटर डालोगे तो जैसे किसी को पता नहीं था कि पानी डब्बे से बाहर निकलेगा। इतना दिमाग हमारे भविष्य सुधारक के पास शायद से नहीं है, लेकिन हमारे पास है। ये गलत मैनेजमेंट था। कुछ देर के लिए राजनीतिक दुश्मनी को भुलाकर राष्ट्रीय स्तर पर साझा दुख का प्रदर्शन किया गया, बिल्कुल सही। लेकिन जो मारे गए उनका क्या हुआ? 26 लोगों की हत्या अगर कोई टेररिस्ट कर देता है तो हम वॉर शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन यहाँ पे 38 मासूम मारे गए हैं, तो उसके लिए क्या नेताओं के ऊपर FIR होगा? जिसने परमिशन दिया उसको ठहराया जाएगा गलती? लेकिन नहीं, कुछ नहीं, जान गए जाने तो क्या है यार, आम आदमी है। ऐसे आम आदमी कितने आम के, मतलब क्या है, मर गया तो मर गया। लेकिन ये मौतें नहीं है दोस्त। जिंदगियां आप नहीं बना सकते हो तो आपको मिटाने का भी कोई हक नहीं है। सेक्शन 4, द बिग क्वेश्चन, व्हाई एंड वाज इट रियल अ क्वेश्चन? बड़ा सवाल, क्यों और क्या ये सच में एक सवाल था? जैसे ये दिखावटी सदमा कम हुआ, सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर क्यों? कैसे एक राजनीतिक जश्न का दिन एक खूनी दिन में बदल गया? जवाब है हद दर्जे की लापरवाही और जगह की क्षमता को समझने में एक बहुत बड़ी बेसिक लेवल की नाकामी जानलेवा का कॉकटेल बना, जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। पहला, मैनेजमेंट, या यूं कहें कि उसका मजाक। भीड़ को दी गई परमिशन से दोगुनी थी। स्टार के घंटों देर आने से एक प्रेशर कुकर जैसा हालात बन चुका था। पानी जैसे बुनियादी चीजों की कमी थी और आने जाने के रास्ते की इतनी कमी थी जो किसी अपराध से कम बिल्कुल भी मापा नहीं जाएगा। मैं पूछता हूँ, इन सब बेसिक कमियों के होने के बावजूद आप रैली कैसे कर सकते हैं? आपने क्या इंतजाम किया? मैं विजय जी से पूछता हूँ, क्यों लोगों को बुलाए थे और ये लोग भी अपनी जान क्यों खत्म कर रहे हैं? दूसरा, चलिए सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भगदड़ सुनने में नाटकीय लगता है, जैसे डरे हुए जानवर भाग रहे हैं। बट ये जानवर नहीं थे, ये सिविलियन थे, आजाद सिविलियन। करूर में जो हुआ उसे भीड़ में कुचलना कहते हैं, जो इंसानी भूल की वजह से हुई एक ज्यादा खौफनाक और तकनीकी चीज है। यह तब होता है जब भीड़ इतनी घनी हो जाती है, लगभग 6-7 लोग प्रति वर्ग मीटर, मतलब ठसम ठस, कि वो लोगों का समूह नहीं रहता, बल्कि एक तरल पदार्थ का बर्ताव करने लगता है। आप खुद ब खुद बहने लगते हो, जैसे मुंबई के लोकल ट्रेन में देखे होंगे वीडियो बहुत सारे आप लोग। आप सॉलिड से लिक्विड में बदल जाते हो, अपने आप को परिवर्तन कर लेते हो। सिंपल फिजिक्स है, आपका खुद पर कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं रहता है मालिक। इस चीज को समझो। भीड़ का दबाव आपको तब तक आगे धकेलता है जब तक वह इतना ज्यादा ना हो जाए कि आपके फेफड़े कुचल दें, आपका दम खड़े खड़े घुट जाएगा, आप खत्म हो जाओगे। इस चीज को हमारे नेता कब समझेंगे? और हमारे जनता? यह कोई दंगा नहीं था, यह फिजिक्स के बुनियादी नियमों का सम्मान न करने की नाकामी थी। और जैसे ही पता चला फिजिक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसके फैन हैं, आप कौन हो, आपके खुदा कौन है, आपके भगवान कौन है, आपके फैन कितने बड़े सुपरस्टार हैं, या आपके सुपरस्टार कितने बड़े सुपरस्टार हैं। साइंस का नाम है प्रूफ, वो प्रूफ करता है चाहे कोई भी हो। सेक्शन 5, अ स्कार ऑन द पॉलिटिकल लैंडस्केप, राजनीतिक परिदृश्य पर एक धब्बा, एक काला धब्बा। करूर की आपदा ने तमिलनाडु के राजनीतिक लैंडस्केप पर एक गहरा बदसूरत दाग छोड़ा है। याद रखें, गहरा और बदसूरत।
पीड़ितों के लिए यह कोई ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उनकी अनमोल जिंदगियां बस एक फोटो ऑप के लिए खत्म कर दी गई। विजय और उनकी नई नवेली पार्टी के लिए आगे की राह अब कांटे भरी होंगी, ये हम सोच रहे हैं, बट नहीं। इस घटना ने एक बड़ी जांच को जन्म दिया है, जिसमें विरोधी और जनता टीवीके की मैनेजमेंट क्षमता पर बिल्कुल जायज सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उनका क्या? वहीं राज्य में डीएमके की सरकार है, फिर पुलिस ने 60,000 लोगों को वहां जाने के लिए परमिशन क्यों दिया? 30,000 की कैपेसिटी में 60,000 लोग चले गए और एसपी को पता ही नहीं क्या चल रहा भैया। एक बयान में विजय ने कहा कि इस घटनाओं से उनका दिल टूट गया, लेकिन इससे पहले उन्हें मैनेजमेंट से सवाल नहीं पूछा कि भैया चेक किया प्रॉपर, 30 में 60 कैसे गुजर रहे हो? राजनीतिक डैमेज कंट्रोल से परे करूर की त्रासदी आपदा को एक और चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ इस देश में इसे फिर से अनसुना कर दिया जाएगा, अनदेखा कर दिया जाएगा। बड़ी सार्वजनिक सभाओं में जोखिम होते हैं। इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में कुछ लोग जान गंवाते भी हैं, जिसके लिए बहुत ही सावधानी से प्लानिंग की जरूरत होती है। इससे कम कुछ भी उन लोगों के साथ एक गहरा और जानलेवा अन्याय है जो उम्मीद लेकर आते हैं और लाशों के थैले में घर लौटते हैं। दोस्तों, अपनी जान की कीमत किसी भी सेलिब्रिटी या राजनेताओं से कम मत समझिए। आपकी जान सब कुछ है आपके लिए, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और इसके बारे में सत्ता से सवाल जरूर पूछिए कि हमारी जान की कीमत क्या है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।